सरल कहानियाँ। मेघा और सुंदर वृंदा नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। सुंदर मजदूरी करके अपना घर चलाता था, पर मजदूरी से उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती थी। लेकिन पिछले कई दिनों से सुंदर को कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उसके घर में पैसों की और भी तंगी आ जाती है। ऐसे ही एक रोज मेघा सुंदर से कहती है, सुनिए जी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी ख़त्म हो गई है। आप कहीं से पैसे लाइए जिससे हम थोड़ा खाना ला सकें। तुम तो जानती हो ना मेघा, पिछले कुछ दिनों से मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है। पहले तो कभी कभार काम मिल जाता था, पर अब वो भी नहीं हो पा रहा है। आप परेशान क्यों हो रहे हो जी? बस ऐसा सोचिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम सही कह रही हो मेघा। ठीक है, मैं कहीं काम ढूंढ कर आता हूँ। सुंदर बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसके घर के आगे एक कार आके रुकती है, जिसमें एक औरत साल भर का बच्चा गोद में लिए कार से उतरती है। कार की आवाज़ सुनकर मेघा भी बाहर आती है, तो वो देखती है सामने उसकी बड़ी बहन मिताली खड़ी होती है। अरे दीदी, आप सब ठीक तो है ना? नहीं मेघा, कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुन्ना की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने उसे शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। इसलिए अब डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ना को कुछ दिन गांव के खुले वातावरण और ताज़ी हवा में रखना होगा। और हमारे सभी रिश्तेदारों में से तुम ही हो जो गांव में रहती हो, इसलिए हमें सीधा तुम्हारा ही ख्याल आया। अगर हम कुछ दिन मुन्ना के साथ यहाँ रहें तो तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? अरे जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? भला हमें आपत्ति क्यों होगी? ज़रूरत में ही अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? इसे अपना ही घर समझिए। हाँ भाई साहब, जब तक मुन्ना पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। मेघा उन्हें घर के अंदर लेकर जाती है, फिर पड़ोस में से चीनी और थोड़ा दूध मांग कर लाती है और उनके लिए चाय बनाती है। मेघा सुंदर को जमींदार से पैसे उधार लेकर राशन लाने के लिए कहती है। सुंदर जमींदार से ज़्यादा ब्याज पर पैसे उधार लेकर फिर राशन लाता है। मेघा सबके लिए खाना बनाती है और अपनी दीदी और जीजा को भर पेट खाना देती है, जबकि खुद दोनों पति पत्नी आधा पेट ही खाते हैं ताकि राशन ज़्यादा दिन तक चल सके। फिर आधी रात होते ही मुन्ना जोर जोर से रोने लग जाता है। चुप हो जा मुन्ना, अरे चुप हो जाओ, बस बस चुप हो जाओ मुन्ना। क्या हुआ दीदी? मुन्ना इतना जोर से क्यों रो रहा है? लगता है इसे दूध पीना है। वो क्या है ना, इसे दूध पीकर सोने की आदत है। हाँ, बच्चों के लिए दूध तो बहुत जरूरी है। मेघा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। मुझे लगा था कि इसका पेट भर गया। खैर मेघा, जरा सा मुन्नी के लिए दूध ला दो ना। लेकिन दूध तो नहीं है दीदी, शाम को चाय बनाई थी ना, उसी में ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं इसे लोरी गाकर सुला देती हूँ। नहीं नहीं, मुन्ना भूखा नहीं सोएगा। मैं अभी दुकान से दूध लाता हूँ। सुंदर जल्दी से बाहर जाता है और दूध लाकर मेघा को देता है, जिसके बाद मेघा दूध गर्म करके मुन्ना को पीने को देती है। ऐसे ही एक दिन तेज बारिश हो रही थी, जिसे देखकर मनोज कहता है, आज तो गर्मा गर्म बिरयानी खाने को मन कर रहा है। अगर मैं अपने घर होता तो जल्दी से कुक को बनाने के लिए कहता। जीजा जी, आप परेशान मत होइए। आपका कुक तो नहीं, लेकिन ये साली है ना, मैं बना देती हूँ। मेघा रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ तेल मसाले नहीं होते। फिर वो सुंदर से कहती है। सुंदर जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर जल्दी से रसोई का सामान लेकर घर आता है। फिर मेघा बिरयानी बनाकर सबको खाने को देती है।
3 दिन बाद जमींदार सुंदर के घर पैसे लेने पहुंच जाता है। क्यों रे सुंदर, पैसे लेने तो तू हर हफ्ते पहुंच जाता है, लेकिन लौटाने के नाम पर तेरी शक्ल नहीं दिखती। जमींदार साहब, मैंने कहा तो था कि आपको पैसे लौटा दूंगा, फिर यूं घर आए मेहमानों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है। अच्छा, अपने मेहमानों को कर्जे पर लिए पैसों से जब तू खाना खिला सकता है, बिरयानी खिला सकता है, तब तेरी इज्जत कम नहीं होती। चलो रे, सामान उठाकर बाहर फेंको। उधर मनोज जमींदार की सारी बातें सुन लेता है। तभी मनोज कहता है, ठहरो, कितने पैसे हैं तुम्हारे? ये लो 20,000, और आज के बाद दिखना मत यहाँ। फिर मनोज सुंदर से कहता है, ये क्या है मेघा और सुंदर, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मेघा, तुम इतना सब अकेली झेलती रही? एक बार हमें बताना जरूरी नहीं समझा क्या तूने? आप यहाँ 4 दिन के मेहमान हैं, हम आपको यूं परेशान नहीं करना चाहते थे। दरअसल इनकी कोई नौकरी नहीं है, कभी कभार काम मिलता है तो कभी नहीं, इसलिए हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन अब और नहीं मेघा, मैं इस गांव में एक होटल खोलना चाहता हूँ, ताकि बाहर से टूरिस्ट आए और इस गांव की सुंदरता को पहचान सके। और सुंदर, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस होटल में तुम मैनेजर की नौकरी करो। बोलो मंजूर है? हर महीने 30,000 दूंगा। ये सुनकर मेघा और सुंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मिताली मेघा को गले से लगा लेती है। कुछ ही दिनों में गांव में होटल बनकर तैयार हो जाता है और बाहर से टूरिस्ट आने लगते हैं। मनोज की खूब कमाई होने लगती है। अब सुंदर ने भी अपना एक बड़ा पक्का मकान बनवा लिया। अब उनकी जिंदगी से सारे दुख खत्म हो गए और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।